नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। करीब 2.5 महीने पहले मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को फायदा होगा, क्योंकि इसके तहत किसानों को मंडियों के बाहर भी कृषि उपज बेचने की छूट होगी। लेकिन पहले संसद में विपक्ष में ने इसका जोरदार विरोध किया, फिर जहां जहां कांग्रेस की सरकार है उस राज्य में विरोध हुआ और इसके बाद किसान सड़कों पे उतर गए, जो कांग्रेस की सरकार है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस जानबूझकर किसानों को उकसा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुनौती देते हुए कहा कि अगर एमएसपी पर दिक्कत हुई तो राजनीति में छोड़ दूंगा, लेकिन भोले भाले किसानों को उकसाना बंद करे कांग्रेस पार्टी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी पलटवार किया है और जोरदार किया है और कहा है कि सिर्फ पंजाब ही नहीं, हरियाणा के किसान भी आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने किसानों को बुराड़ी तक आने की मंजूरी दे दी है। इसी बीच राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया है कि यह तो अब शुरुआत है। सवाल है कि क्या वाकई किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस सियासत कर रही है? वैसे सवाल यह भी है कि बीजेपी अपने सहयोगी रही अकाली दल को इसके फायदे क्यों नहीं समझा पाई। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। अन्नदाता का आक्रोश, किसका दोष? आज का आर पार जोरदार होगा और प्रकाश जावड़ेकर R&B मिनिस्टर भी हमारे साथ होंगे, जो टीआरपी से लेकर नेटफ्लिक्स, अमेजॉन और सूटेबल बॉय कितनी सूटेबल है उसकी भी बात करेंगे। तो आज का आर पार जोरदार होगा। लगातार दूसरे दिन भी किसानों का हुजूम दिल्ली में दाखिल होने की पुरजोर कोशिश करता रहा। बैरिकेड्स फ्लाईओवर से नीचे फेंके गए, ट्रैक्टर के जरिए बैरिकेड हटाए गए, पुलिस के साथ झड़प भी हुई। कहीं बैरियर टूट रहा है, कहीं टीयर गैस हो रहा है। अरे जो आदमी देश में आपको खिलाता है, जो आपकी सेवा करता है, उसके साथ ऐसा थोड़ा ना करना चाहिए। मोदी दी सरकार ने ਜਿਹੜੇ खेती ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। आखिरकार दिल्ली पुलिस ने किसानों को दिल्ली में आने की इजाजत दे दी। दिल्ली में बुराड़ी के स्टेडियम में किसानों को धरना प्रदर्शन की अनुमति दे दी गई है। क्या कहना चाहते हैं कि आपकी सरकार का जो नया कृषि कानून है वो उनको समझ में नहीं आ रहा या किसानों के हित में वो नहीं है? देश भर में पूरी जगह हर प्रदेश में किसान है, कहीं भी आंदोलन नहीं हो रहा है, क्योंकि किसान समझ गया है कि ये कानून अपने पक्ष में है। मंडी भी है, एमएसपी भी है, एमएसपी बढ़ा भी है, पंजाब के सभी किसानों ने दिया भी है, तो एक्चुअली आंदोलन का कोई कारण नहीं। लेकिन इसमें कांग्रेस भी है, बाकी दल भी है। पंजाब में यह राजनीतिक आंदोलन है। राहुल गांधी ट्वीट करते रहे, कांग्रेस का अहंकार हमारे सरकार के अच्छे कामों की सच्चाई के सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन इस मुद्दे पर अब जमकर राजनीति हो रही है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस किसानों को उकसा रही है, तो राहुल गांधी ने ट्वीट किया, पीएम को याद रखना चाहिए था, जब जब अहंकार सच्चाई से टकराता है पराजित होता है। सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे किसानों को दुनिया की कोई सरकार नहीं रोक सकती। मोदी सरकार को किसानों की मांगें माननी ही होंगी और काले कानून वापस लेने होंगे। ये तो बस शुरुआत है। जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये एक्ट है, इसके कारण मंडी व्यवस्था समाप्त नहीं होगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जैसे चल रहा था वैसे चलेगा, बल्कि पहले से कहीं अधिक एमएसपी के द्वारा खरीद का सिलसिला जारी रहेगा। कृपा करके वो अपने आंदोलन को स्थगित करें, चर्चा के लिए आएं और हम उनका चर्चा और स्वागत करने के लिए तैयार हैं। जो हमारी सरकार बनेगी, हम इन बिलों को निरस्त करेंगे या एमएसपी का प्रावधान इनके अंदर संशोधन लाएंगे। इस बीच पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बीच जुबानी वार पलटवार तेज हो गया है। मनोहर लाल खट्टर ने सीधे अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, मैंने ये पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूं
अगर किसानों को एमएसपी पर कोई परेशानी हुई तो राजनीति छोड़ दूंगा, इसलिए कृपया कर मासूम किसानों को उकसाना बंद करें। जवाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, एमएसपी पर किसानों को संतुष्ट होना है, मुझे नहीं। आपको किसानों से पहले बात करने की कोशिश करनी चाहिए थी, और अगर मैं किसानों को उकसा रहा हूं तो हरियाणा के किसान क्यों दिल्ली जा रहे हैं? केंद्र सरकार ने 3 दिसंबर को किसानों से मुलाकात का वक्त तय किया है, लेकिन बातचीत से पहले ही आंदोलन शुरू हो गया। क्या किसानों के कंधे से कोई और निशाना साध रहा है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 डिबेट शो आर पार। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है। पहले बड़ी खबर का रुख करते हैं। हरियाणा में बैरिकेडिंग पुलिस की हटा दी गई है। किसान दिल्ली आ रहे हैं, बुराड़ी में प्रदर्शन करेंगे। बुराड़ी में उनको एक ग्राउंड दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस की एक टुकड़ी उनके साथ रहेगी, जिससे कोई नुकसान वो ना कर सके और उनको कोई नुकसान ना हो सके। ये सरकार ने आश्वासन दिया है। राजनाथ सिंह किसानों से बात कर रहे हैं, बात करेंगे, जैसी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। इसी बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी बोले हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, किसानों को कुछ लोग अपने झूठे जंजाल में फंसा रहे हैं। ये किसानों के पक्ष में बिल है, ये बिचौलियों के खिलाफ बिल है, ये कहना है सरकार की ओर से। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं ये शुरुआत है और इस हुंकार का नुकसान भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को होगा। मेरे साथ बात करने के लिए वीरेंद्र सिंह मस्त हैं, जो कि सांसद है भारतीय जनता पार्टी के और किसान प्रकोष्ठ से भी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अभय दुबे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ विजय सदाना है, जाने माने कृषि विशेषज्ञ, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मेरे साथ आईएनबी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर भी कुछ देर बाद लाइव होंगे और एक्सक्लूसिव होंगे इस मुद्दे पर बात करने के लिए और टीआरपी के मामले पे भी बात करने के लिए। मैं सबसे पहले वीरेंद्र सिंह जी आपका रुख करता हूं। वीरेंद्र सिंह मस्त जी, अभिनंदन है आपका देश के नंबर 1 शो में। मेरा सवाल पहला आपसे सीधा यही है, आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार समझा नहीं पा रही और राहुल गांधी कह रहे हैं ये किसानों की हुंकार मोदी सरकार पर भारी पड़ेगी। बीजेपी भी, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी का एक एक सांसद जमीन पे नहीं उतर सकता, हालात ऐसे बन गए हैं पूरे देश में। दरअसल कृषि कानून किसानों के हित में बना है और मैं किसान पहले हूं, भारतीय जनता पार्टी का सांसद बाद में हूं, किसान नेता, किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बाद में हूं, पहले किसान। मैं किसान होने के नाते इस बात को कहता हूं कि उत्तर प्रदेश, बिहार और सारे कई प्रदेशों के किसान, मैं संवाद पूरे देश के किसानों से कर चुका हूं कि भारत सरकार ने कानून बनाया कि अपने उत्पादन को कहीं भी बेच सकते। हम एमएसपी को नहीं हटाएंगे, एमएसपी को बढ़ाएंगे, बढ़ा भी दिया प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र भाई मोदी ने। कृषि मंत्री जब कह रहे हैं, संसद में कह रहे हैं, मैं सांसद होने के नाते कह रहा हूँ, तो संसद का भी एक विशेषाधिकार है जो संविधान ने दिया कि संसद में अगर कही गई बात को हम न करते हैं या झूठ बोलते हैं तो संसद उसके लिए दंडित करती है। वीरेंद्र सिंह जी, ये बात सदन में तो इसकी चर्चा हुई क्योंकि ये डिबेट जो है, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए आप। राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता है, बड़े नेता है और कांग्रेस के तो लोकप्रिय नेता भी हैं, वो कह रहे हैं कि पीएम को याद रखना चाहिए था कि जब जब अहंकार सच्चाई से टकराता है तो पराजित होता है। सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे किसानों को दुनिया की कोई सरकार रोक नहीं सकती। मोदी सरकार को किसानों की मांगे माननी होगी, काला कानून वापस लेना ही होगा। अभी तो बस शुरुआत हुई है। उनका कहना है यह शुरुआत है, देश भर में होगा। क्या करेंगे आप? दरअसल राहुल गांधी जिस अहंकार की बात करते हैं वो उनका पुश्तैनी धर्म है, वो अहंकार उनको होता है। पर वो तो मोदी सरकार का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, मैं बता रहा हूं ना, सुनिए मेरी बात। मोदी सरकार, मोदी जी जिस परिवार से आए हैं और जिस संघर्ष के आग से निकले हुए हैं, समाज के सरोकार से निकले हुए कार्यकर्ता हैं, मोदी जी को स्वाभाविक तौर पर अहंकार नहीं हो सकता है। और मैं किसान होने के नाते बता सकता हूं कि जिस बात को अहंकार कह रहे हैं, जिस फैसले को काला कानून कर रहे हैं, वो किसान का कौन नहीं जानते हैं। किताब में किसान पढ़े होंगे राहुल गांधी।
और उनको याद रखना चाहिए कि उनके दादा होते थे जवाहरलाल नेहरू, जो कभी कहे थे इस देश के किसान जाहिल होते हैं। उन्हीं के खानदान राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी कृपया किसानों को गुमराह करने की योजना न बनाए। मैं किसान होने के नाते इस बात को कह सकता हूँ। और वो गुमराह कर रहे हैं। रबी की मेरी बात सुन लीजिए, रबी की फसल की बुआई हो रही है, इस समय किसानों को गुमराह करके दिल्ली मार्च करा रहे हैं। मैं मस्जिद वापस आपके पास आऊंगा कि आप दो ही मेहमान हैं आज। मेरे साथ अभय दुबे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अभय दुबे जी, आप किसानों की आंच पर अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं। आपको लग रहा है कि किसान ही आपकी वापसी करा दे, वोट की गाड़ी को आगे बढ़ा ले, बीजेपी का यह आरोप है। प्रधानमंत्री जी, जिनके पेट में भूख और पैरों में बीवाई है, उन्हीं किसानों की बदौलत आपके सिंहासन पर यह रौनक आई है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं। अभी आदरणीय सांसद महोदय जिस उत्तर प्रदेश से आते हैं, सांसद महोदय, आपके उत्तर प्रदेश में 2.91 लाख टन सिर्फ गेहूं खरीदा गया है, जो पिछले साल 37 लाख टन था। जिस बिहार को आपने उदाहरण बनाया, वहां पर एपीएमसी एक्ट 2006 में खत्म हो गया। 9600 खरीदी केंद्र थे बिहार में, अब 1600 रह गए हैं। और जानते हैं 61 लाख मैट्रिक टन गेहूं पैदा करता है बिहार। नीतीश बाबू की सरकार ने सिर्फ 5000 मैट्रिक टन खरीदा है, 0.08%। मक्का के किसान तो बिहार की हाई कोर्ट में गए, मोदी जी ने एक दाना मक्के का नहीं खरीदा, बिहार का किसान बर्बाद हो गया। ये परिणाम आना चालू हो गए। काले कानून के 3 प्रहार जो मोदी जी ने किए हैं, असीमित मात्रा में संग्रहण की अनुमति दी, तो होगा क्या? मोदी सरकार ने 5 लाख मैट्रिक टन 50% इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर 15% कर दी और विदेशों से मंगा लिया। 700 रुपए में मक्का बिका है, जो 1850 रुपए का एमएसपी था। प्रधानमंत्री जी, आपको भली भांति ये बात मालूम है। ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं। सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, आपका खुद का आयोग है, वो कहता है कि मोदी सरकार ऐसे समय दाल बाजार में उतार देती है जब किसान बेचने आता है और प्राइसेस क्रैश होते हैं और किसान बर्बाद हो जाता है। प्रधानमंत्री जी, आप भली भांति जानते हैं कि सिर्फ 6% समर्थन मूल्य पर खरीदी सरकार करती है, 94% किसान बाजार के भरोसे है। आपने ये कुठाराघात किसान से किया है कि लेकिन ये कानून, ये संग्रहण की अनुमति दे दी पूंजीपतियों को। अगर तथ्यात्मक रूप से कानून नंबर 1, कानून नंबर 2 और कानून नंबर 3 को पढ़ेंगे तो उसमें तो बिचौलियों को नुकसान हो रहा है। अगर बिचौलियों को नुकसान हो रहा है तो उसमें आप आक्रोश में क्यों है? देखिए अमीश जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, मैं आपको साधुवाद देता हूं इस प्रश्न के लिए। इसमें हमने क्या प्रार्थना की? पूरा देश एक ही मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ कानूनी रूप दे दीजिए समर्थन मूल्य को, क्योंकि 94% किसान बाजार के हवाले है। आपने सांसद साहब के पास चलता हूं, वीरेंद्र सिंह मस्त के पास चलता हूं। होगा ये कि मनमाने दाम पर खरीद करेगा। सर अबे जी, आप वीरेंद्र सिंह मस्त को सुन लेते हैं। वीरेंद्र सिंह मस्त जी, कांग्रेस का ये कहना है ये कानून काला है, ये तो एक जार्गन हो सकता है, एक लफाजी हो सकती है, लेकिन उनका कहना है कि अगर आप बिल्कुल सब कुछ सही कर रहे हैं तो आप अपने सहयोगी अकाली दल को नहीं समझा पाए। एमएसपी वाला जो इसमें दृष्टिकोण है वो डालने में आपको आपत्ति क्यों है? जो एमएसपी नहीं देगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, कानूनी संबद्ध। तो पंजाब ने तो कर दिया अमीश जी। एक सेकंड सुनिए, वीरेंद्र सिंह मस्त को सुनिए। पंजाब ने कर दिया, 3 साल की सजा का प्रावधान। ऐसा नहीं होता ना सर, कांग्रेस ही बोले, अब बीजेपी को बोलने दीजिए ना। आपने अपनी बात को रखा। वीरेंद्र सिंह मस्त जी, मेरी बात पूरी तरह सुनिए। अभी वो कह रहे थे कि मक्के की खरीद नहीं हो रही है। दरअसल इन लोगों को दिल्ली के इर्द गिर्द रह के आप लोगों से संपर्क करके केवल समाचार में बने रहना आता है। शब्द गढ़ना ही कांग्रेस अभी तक करते रही, इसीलिए देश में सबसे देश की बड़ी पुरानी पार्टी का ये हाल हुआ है। उनको मालूम नहीं है कि उत्तर प्रदेश में 24 जिलों में मक्के के क्रय केंद्र खुले हैं और 1850 रुपये पर खरीद हो रही है मक्के की। पिछले सालों तिलहन की खरीद हो रही है, दलहन की खरीद हो रही है, बिहार में मक्के की खरीद हो रही है। जिस बात की वो चर्चा कर रहे हैं उनको जानकारी ही नहीं है, उनके नेता किसान के बारे में नहीं जानते। नहीं, पर प्रियंका गांधी ने तो ट्वीट किया है, राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट किया है।
मेरी बात तो सुनिए ना जी। राहुल गांधी रिपीट किया था, राहुल गांधी कोई ब्रह्मा नहीं है ना। ना ब्रह्मा तो कोई भी नहीं है, ब्रह्मा तो आप भी नहीं है, ब्रह्मा जानता तो हूं। एक ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश तो एक ही है ना, ब्रह्मा ना, आप भी उन्हें नहीं ब्रह्मा है, मानते हैं। ये भी जान लीजिए। लेकिन हम आप नेताओं मुझे के ब्रह्मा वाक्य मत को भी कहिए ब्रह्म और वाक्य मैं नहीं मान ब्रह्मा सकते ना सर। ये क्या मैं कह रहा हूं, नेताओं के क्या कह वाक्य रहे को भी ब्रह्म वाक्य नहीं मान सकते ना। इस बात पे तो आप भी एग्री करेंगे। नेताओं की बात पहले बात सुनिए, नेताओं की बात नहीं मानते। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो आप नेताओं से बात क्यों करते हैं? तो मुझसे अरे मैं कह रहा हूं, तो मैंने नहीं ये आपसे नहीं बोला प्रार्थना मैं करने नेताओं गए थे की कि बात मुझसे नहीं बात मानता, करें। मैंने बोला नेताओं के वक्तव्य को भी तो ब्रह्म वाक्य नहीं माना जा सकता किसी भी पार्टी के, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नहीं, किसी भी नेता के। पहले मेरी बात सुनिए, या तो मेरी बात सुनिए, नहीं तो मैं बात बंद करता हूं। अच्छा बोलिए। हम कभी इस भ्रम में नहीं है कि मैं अपने बात को ब्रह्मा वाक्य मानता हूं। लेकिन राहुल गांधी की जिनकी बात करते हैं, वो कई बार संसद में और संसद के बाहर इस तरह की बात कर चुके हैं जिनके लिए उनको हास्यास्पद बनना हुआ। आज किसान की जिसकी बात कर रहे हैं, कभी बात करते हैं कि एमएसपी जब प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री, मैं सांसद होने के नाते बिल प्रस्तुत किया, हम लोग कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं हुई। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान एमएसपी को बढ़ाया। हमारे सब लोग, पूरी सरकार कह रही है कि एमएसपी नहीं हटाई जाएगी, एमएसपी बढ़ेगी। कई चीज़ों के एमएसपी और दूसरे भी फसलों के तय किए गए। तो ये किसानों में भ्रम फैलाकर, अभी रबी की बुआई चल रही है, रबी की बुआई के समय आंदोलन किसानों का शुरू करा रहे हैं लोग। किसान कितने, जिन लोगों का मंडी पर कब्जा है, असली पीड़ा ये है, असली दर्द उनका है कि जिन लोगों का मंडी पर कब्जा है। मंडी कानून तो हमने बदला नहीं भारत सरकार ने। ठीक है, मैं आबे दुबे से जवाब ले लेता हूं। बेचे तो फिर कठिनाई मैं विजय सदाना का रुख करूंगा। मेरे साथ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट भी है, कृषि एक्सपर्ट भी है। अबे दुबे जी, वो कह रहे हैं राहुल गांधी की तो सीरियस टेस्ट पे भी क्वेश्चन मार्क है सदन के अंदर, क्योंकि ये काफी समय से सांसद है। आई थिंक जो मेरे को ध्यान में है वो आई थिंक 1991 से करीब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की तो सीरियस टेस्ट पे ही सवाल है, वो कितने गंभीर व्यक्ति हैं। तो वो किसानों को लेकर कितने गंभीर हो गई है कोई भी सोच सकता है। राहुल गांधी जी की गंभीरता यह है, राहुल गांधी जी कितने गंभीर है इस बात का आभास उन्होंने प्रचंड बहुमत से 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तब करा दिया था। एक के बाद एक उचित मुआवजा भूमि का जो कानून सब लोग मिलकर लाए थे, कांग्रेस बीजेपी 2014 में, उसको ऑर्डिनेंस से खत्म करने की कोशिश की, वो नहीं करने दिया और घुटने टेके सरकार। बिहार में जनादेश मिला कि नहीं, जिस बात को झूठ बोल रहे हैं। बिहार में एक दाना मक्के का नहीं झूठ बोल रहे हैं। अरे वो तो छीन लिया, देखिए वो तो ट्रिपल लोग बोलते हैं। सी से आपने छीन लिया। सुनिए मेरी बात, अब सांसद जी से ये पूछिए कि जब अमरिंदर सिंह ने, राहुल गांधी ने करा दिया कि अगर एमएसपी से कम में खरीदोगे तो 3 साल की सजा होगी, देश में क्यों नहीं हो सकता? प्रधानमंत्री क्यों नहीं करते? और आज ये तीनों कानून के कारण उसकी आवश्यकता बोलिए वीरेंद्र सिंह जी, वीरेंद्र सिंह जी बोलिए। आप करता हूं 10 सेकंड में, इसलिए मैं ये बताता हूं। अमीश जी बोलिए। देखिए, इसलिए आज बेहद जरूरी है क्योंकि बड़े पूंजीपति स्टॉक करके रखेंगे, होल्डर्स स्टॉक करके रखेंगे और किसानों की जब फसलें आएगी तब वो बाजार में उतार देंगे और प्राइसेस क्रैश करेंगे, क्योंकि 94% किसान बाजार के भरोसे है, उससे समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं होती। ठीक है। और शांता कुमार कमेटी की सिफारिशें गुपचुप तरीके से मोदी सरकार वीरेंद्र सिंह जी जवाब, वीरेंद्र सिंह जी 40 सेकंड में जवाब। ठीक है, आपने बोला वीरेंद्र सिंह जी आप झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी बड़े गंभीर व्यक्ति हैं और एमएसपी पर प्रावधान जब पंजाब की सरकार कर सकती है तो देश की सरकार क्यों नहीं कर सकती? क्विकली इन सब आरोपों का जवाब। देखिए, मैं अगर यह जानता कि इन्हीं लोगों की बात का जवाब मुझे देना है तो मैं बात ही नहीं करता। मैं किसान हूं और किसान झूठ नहीं कभी बोलता है। अभय दुबे खेत खलिहान और राहुल गांधी खेत खलिहान में कभी नहीं गए होंगे, वो ये भी नहीं जानते हैं कि मैं कहता हूं, आज भी कहता हूं कि पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। खेत है, हम आपको जानते हैं खेत कितना आपको पास है। राहुल गांधी अगर जौ, गेहूं
और मक्का का पौधा पहचान ले तो उनको माला मैं पहना दूंगा। क्या बात करते हैं, किसान की बात करेंगे। गाय का दूध कैसे दूहते हैं वो बता दें तो मैं उनको किसान खेत में तस्वीर बता दीजिए किसान से। प्रधानमंत्री गरीब माँ का बेटा है, गरीब बाप का बेटा है। आप लोगों की पेटवती क्या है मैं जानता हूँ। कौन से किसान गरीब बाप का बेटा, गरीब माँ का बेटा कैसे प्रधानमंत्री हो गया? ये मिल जाएगी उनकी, वो क्या दर्द समझेंगे किसानों ये का? करोड़पति अरबपति आज नहीं पैदा हुए हैं आपके इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और जवाहरलाल नेहरू और राहुल गांधी ने, मनमोहन सिंह ने पैदा किया। आज नहीं अरबपति पैदा हुए हैं। बोलिए, आप थे सदन में सांसद, आप लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, आप लोग जेल में जाते हैं। आपका वित्त मंत्री, आपका गृह मंत्री चिदम्बरम जेल में जाता। चर्चा नहीं किया। नरेंद्र मोदी का गृह मंत्री 370 हटाने का कानून बनाता। दाल के भाव 230 रुपए कर दिए, क्यों नहीं केस कर देते? वही दोहराया। अबे दुबे मस्त जी एक एक करके बात रख ले, ठीक है, एक एक करके। एमएसपी को कंपलसरी कर दीजिए आप। चलिए मैं नेताओं, ठीक है, आपने अपनी बात। अबे दुबे, अगर रेगुलर डिबेट होती तो आप बोलते। देखिए वीरेंद्र सिंह मस्त जी अक्सर डिबेट में आते नहीं है, ये सांसद है, ये अपनी बात को रख रहे हैं। जब ये रखे तो आप ना बोले, जब अबे दुबे रखे तो मस्त जी ना बोले, वो महत्वपूर्ण है। देखिए वीरेंद्र सिंह मस्त जी बताइए। आपसे बहुत विनम्रता से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैंने पहले ही कह दिया था कि इसी तरह की बातचीत करनी है तो मैं क्षमा करिएगा, मैं बात नहीं करूँगा। ये लोग पेशेवर लोग हैं, कांग्रेस में इनका यही काम है, अपना घूमते रहना, किसी तरह जाकर आप लोग बुला लेते हैं बात करना, और इसी तरह की बात करनी है करानी है तो मैं बात नहीं करूँगा, मैं अब रखता हूँ। वीरेंद्र सिंह जी, मुझे लगता है कह दिए थे कि मुझे बात करना जितना जी, तो आप अपनी बात को रखिए, लेकिन संवाद जरूरी है। हो सकता है अबे दुबे के तरीके पर आपको आपत्ति हो। नहीं, संवाद जरूरी है, नहीं संवाद जरूर। पहले मेरी बात तो सुनिए। संवाद जरूरी है तो संवाद की तरह बात होना चाहिए, बात ही नहीं हो रहा है। आप पूछते क्या है, वो तो बात क्या होती है। राहुल गांधी हमको झूठ बोलना, हम झूठ बोलते हैं? मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, और ये इसलिए नहीं से हम उसको सही मान रहे हैं। आप ये जरूरी नहीं है कि आपको कहूँ कि वो सही मान रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये किस कानून पर आपत्ति है, जो कानून पर आपत्ति है, हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि संवाद करिए, संवाद करना चाहिए। ठीक है, तो संवाद करना चाहिए, तो किसानों के साथ संवाद क्यों नहीं हो रहा? उन पे पानी की बौछार क्यों हो रही है? ये एक सवाल है। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि किसानों के साथ संवाद नहीं हो रहा है, और कौन कह रहा है किसानों के साथ संवाद नहीं हो रहा? किसान संवाद, उनको पानी बौछार और आंदोलन होगा, कोई तोड़फोड़ करेंगे तो कानून व्यवस्था पालन करना कानून सरकार का काम है। मैं खुद दुखी हूँ किसानों पर क्यों पानी बौछार जाए। मैं किसान जानता हूँ, किसान को आंदोलन करना ही चाहिए, किसी को मजदूर का आंदोलन करना चाहिए। आप कह रहे हैं हरियाणा की सरकार ने गलत काम किया? गलत काम नहीं कर रहे, नहीं, क्षमा करिएगा, उल्टा घुमा के मत मुझसे पूछिए। मैं बहुत उल्टा घुमा कर मुझसे मत पूछिए, और मैं बहुत जानता, बहुत लोगों का सामना करता हूँ। हाँ, तो सामने हरियाणा सरकार कानून व्यवस्था को पालन करने, नहीं सवाल मत पूछिए हमसे, और आपसे अब बात नहीं करेंगे, हमको आपका माइक रखते हैं। नहीं, सवाल तो हरियाणा सरकार कानून बनाने के लिए कैसे देना पड़ेगा? आप जबरदस्ती मुझे दिलवाएंगे? आपको देना पड़ेगा तो मेरी भी बात सुनना पड़ेगा। सवाल पूछ रहा हूँ, आपने बोला कि पानी की बौछार नहीं पड़नी चाहिए। आपसे जबरदस्ती नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि पहले आपकी सरकार ने गलत किया? कोई नहीं गलत किया। कानून व्यवस्था पालन करने के लिए सरकार को जो करना चाहिए खट्टर ने किया, खट्टर साहब ने किया है, लेकिन किसानों को अपने संवाद बातचीत करना चाहिए, वो भी होनी चाहिए। मेरा सवाल ये है कि अगर आपने परमिशन देनी थी तो आप परमिशन पहले देते थे, इतना बखेड़ा ही नहीं खड़ा होता। आप बखेड़ा खड़ा करते हैं आप लोग। अच्छा, मैं कैसे बखेड़ा खड़ा करता हूं? मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मैं रखता हूं। नहीं, ये क्या तरीका है सांसद साहब? अपना बात मैं करता नहीं। ये तो सवाल का तो जवाब देना पड़ेगा ना। मैंने तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि अगर परमिशन ही देनी थी तो पहले परमिशन दे देते। जवाब दें, बोलिए। हम कुछ नहीं परमिशन नहीं दिए हैं, पहले आपने रिक्वेस्ट किया है, और तब मैंने बार बार कहा है कि हमसे सवाल सीधे पूछिए। सीधे ही पूछ रहा हूं। फलाने कह रहे हैं तो फलाने कह रहे हैं, मैं ये सब हम ये सब कहने वाले नहीं। पूछ रहा हूँ, ये तो सवाल मेरा ही है, बतौर पत्रकार मेरा भी अधिकार है, मैं आपसे सवाल पूछूं। मेरा सवाल है तो मेरा, आप खाली सवाले बोलेंगे तो हमारा उत्तर तो सुनेंगे नहीं ना। आपका उत्तर आधा समय तो आप इसी में ले रहे हैं। हम भी गांव के हैं, आपका उत्तर सुनेंगे जी, क्यों नहीं सुनेंगे? हाँ, अब यही बोलते रहिए तो सुनेंगे, बोलते जाइए तब हम ही सुनाते हैं आपको, चुपचाप सुनते हैं। हम आप ही का, हम तो आपसे ज्यादा आप ही का हमें सुनना पड़ रहा है मुझे। आप सवाल पूछते हैं तो मेरी बात तो सुनिए। आप सवाल क्या करते हैं? बोलिए, मैं सुन रहा हूं। बीच में पड़ते हैं
हाँ, क्या क्या पूछे हैं बोलिए। मेरा सवाल ये है सांसद साहब, मेरा सवाल ये है कि परमिशन ही देनी थी तो पहले दे दे थे, इतना तूफान ही नहीं खड़ा होता, राहुल गांधी प्रियंका गांधी को बोलने का मौका ही नहीं मिलता। कौन परमिशन देना था, किस चीज का? इन सब किसानों को बुराड़ी तक आने की। हाँ, बुराड़ी तक आना चाहते थे, परमिशन देने के तो परमिशन देने वाला आप अधिकारी देते हैं, वो अधिकारी जानते होंगे जब कब परिस्थिति आएगी, आया है परिस्थिति दिए होंगे, अब हम उसका उत्तर कैसे दे सकते हैं? ठीक है, अब मैं मेरे साथ विजय सदाना भी है, काफी कृषि एक्सपर्ट है जाने माने। विजय सदाना, क्या मोदी सरकार ने कुछ बड़ा गलत कर दिया है या फिर विपक्ष तूफान खड़ा कर रहा है वो गलत है? आप क्या कहना चाहते हैं विजय सदाना? देखिए 70 साल से जो नहीं हुआ वो आज हो गया। जी बोलिए। मेरा ये कहना है कि अमीश जी, आप 50 रुपए दिल्ली में सब्जी के देते हैं, फल के देते हैं, किसान तक 3, 4, 5 रुपए पहुंचता है। ये बीज का 45 रुपए कौन रखता है? ये किसान का हक कौन मारता था? आज तक पिछले 70 साल में इस बात को लेके क्यों आज तक प्रदर्शन नहीं हुए कि जब कंज्यूमर 50 रुपए देता है तो किसान को 5 रुपए क्यों मिलता है? आज तक ना इस पे कभी संसद में चर्चा हुई, ना किसी ने रैली निकाली, ना किसी ने प्रदर्शन किया। पर विपक्ष तो कह रहा है, कांग्रेस तो कह रही है किसान को लूटा जा रहा है, शोषण होता रहा। नहीं, मैं वहीं आ रहा हूं, मेरी एक बात सुन लीजिए ना। जी जी। 70 साल तक जब तक किसान को लूटा जा रहा था तब तक ये लोग चुप थे। मोदी सरकार ने एक कानून पास किया छोटा सा कि अगर आपको मंडी के अंदर रेट सही नहीं मिलता है, आप मंडी के अंदर खुश नहीं है, आप बाहर भी बेच सकते हैं। कानून इसके अलावा कुछ नहीं है। ये एमएसपी ये नए तमाशे इसलिए लाए गए हैं कि सरकार को ये जो किसानों को आजादी मिली है बाजार डिसाइड करने की, इससे घबरा गए हैं ये सब लोग। इसीलिए ये चाहते हैं कि ये कानून ही डिरेल हो जाए ताकि इनका जी अबे दुबे चलता रहे। अब जब 45 रुपए किलो, जी जब 45 रुपए किलो का मतलब है अमीश जी 45,000 रुपए टन का जो 2 नंबर की कमाई होती थी, ये अकेला व्यापारी नहीं खाता था, ये लोकल पॉलिटिकल फंडिंग में जाता था, बहुतों की दुकानदारियां चलती थी। आज जब आपने तो काला बाजारी बंद होगी, पैसा किसानों तक पहुंचेगा, तो अबे दुबे ये तो कोई बीजेपी के नेता नहीं है, ये तो विजय सदाना हो रहा है। तो जाने माने कृषि एक्सपर्ट है देश के और विदेश के, ये कह रहे हैं कि ये 70 साल पहले होना चाहिए था, नरेंद्र मोदी ने करा है, तभी सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों में प्रदर्शन हो रहा है। क्या नेताओं को प्रदर्शन पे लगा रखा है? ये नरेंद्र मोदी जी ने जो आज किया है 14 साल पहले बिहार की सरकार ने कर दिया। 2006 में एपीएमसी एक्ट खत्म कर दिया। रोहित सरदाना जी, में एक रिपोर्ट भेजता हूं नाबार्ड की, अमीश देवगन, रोहित सरदाना कहीं और है जी, ध्यान से पढ़िएगा। जी हाँ, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है, मैंने पढ़ी है, सॉरी, और मैंने उस पे लिखा भी है, विजय सरदाना पर एकड़ लैंड की इनकम आज बिहार की पंजाब से ज्यादा है। पूरी बात सुनिए, बीच में मत बोलिए। जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं वो रिपोर्ट पर यूनिट एरिया इनकम बिहार की ज्यादा है। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट की पोल खोलता हूं, सुनिए जरा। मक्का उत्पादक उन्होंने कहा सबसे बदतर स्थिति कैसे बना? सबसे बदतर स्थिति बिहार में है, किसानों की आर्थिक स्थिति बदतर स्थिति नहीं है। ने कहा आप फाइनल इनकम की बात 1600 प्रोक्योरमेंट सेंटर इसलिए समर्थन मूल्य पर कहां खरीदी हुई बिहार की, बताइए। अरे सरदाना जी जाइए जरा एक बार बिहार। मक्का का किसान हाईकोर्ट गया, मोदी सरकार ने कहा कि हमसे प्रोक्योरमेंट। अरे सुनिए ना पूरी बात, आपका समय है जब बोलिएगा, आपका समय है जब बोलिएगा। सुनिए अब आप सच सुनिए, आप देखिए, सुनिए पूरी बात। 30,000 करोड़ रुपए का दाल का स्कैम किसने किया हिंदुस्तान में? आज 230 रुपए किलो। अगर किसान बिहार का परेशान था तो पंजाब का किसान क्यों प्रदर्शन कर रहा है? बिहार के किसान ने तो प्रदर्शन नहीं किया, बिहार के किसान ने तो प्रदर्शन नहीं किया, डालते मोदी सरकार, क्योंकि आपको पता है कि बिहार के किसान को फ्रीडम है। किन व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करते हो? बिहार का किसान तो प्रदर्शन नहीं कर रहा, जो आराम से कार्टल चला रहा था वही क्यों प्रदर्शन कर रहा है? बताओ, ये आप बताइए ना कि अगर बिहार वाला किसान दुखी था, कितना खरीदा? 5,000। अरे सर ये बताइए कि बिहार का किसान तो सड़क पे नहीं है,
पंजाब का किसान सड़क पे है, अगर किसान बिहार का दुखी अच्छा, मैं एक सेकंड में देखिए, प्रकाश जावड़ेकर भी मेरे साथ जुड़ने वाले में मैं 20 सेकंड देता हूं अबे दुबे। ये तो किसानों के एक्सपर्ट है, ये तो कृषि के एक्सपर्ट है, ये कह रहा है कि 70 साल पहले होना चाहिए था, ये फायदेमंद है। आप क्यों उतारू हुए बोलने पर ये नुकसानदायक है? जानकारी नहीं है इनको, मैं चुनौती देता हूं इनको। चुनौती तो आप सबको देते हैं, लेकिन जानकारी क्या नहीं है? हमने एक ही रिक्वेस्ट की प्रधानमंत्री जी से, 10 सेकंड। इनको आप अच्छा समर्थन मूल्य को अगर अनिवार्य कर दे देश के किसानों के लिए तो क्या परेशानी है? ठीक है, पॉइंटेड सवाल है। विजय सिद्धाना 10 सेकंड। समर्थन मूल्य को अनिवार्य कर देना चाहिए। एक सेकंड, रुकिए 10 सेकंड रुकिए। अनिवार्य कर दीजिए। अबे तुम्हें शांत, यही होगा। बोलिए विजय सिद्धाना 10 सेकंड। बड़ी मात्रा में विजय सिद्धाना कम इन। मिस्टर सिद्धाना मेक योर पॉइंट, 10 सेकंड्स। ऐसा है अमीश जी, समर्थन मूल्य किस क्वालिटी का चाहिए? क्वालिटी स्पेसिफाई करिए जरा आप। आपका 90% माल जो आता है खेत से वो ना खाने लायक होता है ना प्रोसेसिंग लायक होता है, उसको तैयार करना पड़ता है। एमएसपी की क्वालिटी बोलिए आप। जो एफसीआई माल खरीदता है, मेरे पास समय इतना ही है। अब अबे दुबे तो स्पेसिफिकेशन तो देना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन प्रकाश जावड़ेकर टीआरपी से लेकर सब मुद्दों पर बात करेंगे। अभी आइए सीधा रुख करते हैं प्रकाश जावड़ेकर का। इस समय मेरे साथ बात करने के लिए हैं केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी। जावड़ेकर जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। नमस्कार, कैसे हैं आप? एकदम ठीक हूं। आपके शो पर बहुत दिनों में नहीं बोला था। आपका जो जोशीला आवाज और जिस तरह से आप पेश करते हो कार्यक्रम, उससे बहुत अच्छी तरीके से चर्चा होती है। तो पहले आपको बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप आर पार देखते हैं और उसे पसंद करते हैं, और इसीलिए वो देश का नंबर 1 डिबेट शो है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और दर्शकों का भी। प्रकाश जी, जब हम इस समय बात कर रहे हैं तो पंजाब के किसान दिल्ली आ रहे हैं, उन्हें दिल्ली आने की मंजूरी मिल गई है। लेकिन पहले पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे हालात बहुत खराब हो गए थे। क्या कहना चाहते हैं कि आपकी सरकार का जो नया कृषि कानून है वो उनको समझ में नहीं आ रहा, या किसानों के हित में वो नहीं है? मेरा पहला सवाल आपसे। नहीं, पहला तो देश भर में पूरी जगह हर प्रदेश में किसान है, कहीं भी आंदोलन नहीं हो रहा है, क्योंकि किसान समझ गया है कि ये कानून अपने पक्ष में है। क्या कानून है? कानून पहला ये है कि आप एमएसपी भी जीवित रहेगी, आपका एपीएमसी भी जीवित रहेगी, सरकारी खरीद भी चालू रहेगी जहां करती है, लेकिन एमएसपी से भी कोई ज्यादा देता है तो उसको बाजार में बेचने की अनुमति दी गई है। इसमें तो किसान का बल्ले बल्ले है, और इसलिए सारे देश भर के किसानों ने स्वागत किया है। पंजाब में क्या हुआ है, कांग्रेस ने एक भूमिका ली है, और कांग्रेस ने बाकी जगह भी ये भूमिका ली, लेकिन वहां उनको रिस्पांस नहीं मिला। तो पंजाब में तो आंकड़े अगर देखेंगे तो पिछले साल की तुलना में 20% ज्यादा धान किसानों ने मंडी में दिया है। मंडी से उनको ज्यादा कीमत मिली है। 60,000 करोड़ रुपए की खरीद धान की पूरी हो चुकी है। अब मुझे बताइए, यानी मंडी भी है, एमएसपी भी है, एमएसपी बढ़ा भी है, पंजाब के सभी किसानों ने दिया भी है, तो एक्चुअली आंदोलन का कोई कारण नहीं। लेकिन इसमें कांग्रेस भी है, बाकी दल भी है, तो इसके कारण ये एक आंदोलन पंजाब में है। लेकिन हम लोकतंत्रवादी है, और इसलिए हमने केंद्र सरकार ने कहा कि दिल्ली में आने से रोकेंगे नहीं। आइए बुराड़ी मैदान में आपकी सभा करिए, आपकी मांगे रखिए। चर्चा का न्योता भी दिया है सरकार ने दूसरी बार। लेकिन भाई तुरंत आइए, चर्चा करिए, समझ लीजिए। आप ये कह रहे हैं, लेकिन 3:02 पर राहुल गांधी ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा है। पीएम को याद रखना चाहिए, जब जब अहंकार सच्चाई से टकराता है पराजित होता है। सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे किसानों को दुनिया की कोई सरकार नहीं रोक सकती, आप भी नहीं रोक पाएंगे।
मोदी सरकार को किसानों की मांगे माननी होंगी, काले कानून को वापस लेना होगा। अभी तो बस शुरुआत हुई है। यानी उनका कहना है इंतजार करिए, ये किसानों की हुंकार जो है ये नरेंद्र मोदी सरकार के और आपकी सरकार के अहंकार को चकनाचूर कर देगी। और ये सिर्फ अंगड़ाई है, आगे और चढ़ाई है। वो कह रहे हैं कि देश भर में ऐसे आंदोलन होंगे, बीजेपी की सरकार रोक सके तो अब रोक ले। नहीं हुए ना, वो कह रहे होंगे अब। अरे भाई नहीं हुए देश भर में, वही तो मैं बता रहा हूं। देश भर में तो स्वागत हुआ सभी देश भर में, क्योंकि देश का किसान समझता है कि उसको ज्यादा कीमत में बेचने की आजादी मिल गई। दूसरा, अपने ज्यादा कीमत देने वाले के साथ अनुबंध करके खेती करने की इजाजत मिली। और तीसरे कानून में इसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो था वो खत्म हुआ, तो व्यापार को और कृषि उत्पादन को तीनों कानून से ज्यादा लाभ मिलने का है, ये सब किसान समझते हैं। पंजाब में यह राजनीतिक आंदोलन है। राहुल गांधी ट्वीट करते रहे, लेकिन ट्वीट से कुछ भी नहीं होने वाला है। कांग्रेस का अहंकार अभी भी कम नहीं हुआ है। कांग्रेस का अहंकार हमारे सरकार के अच्छे कामों की सच्चाई के सामने टिक नहीं पाएगा, यही तो मैं कह रहा हूं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। आपकी सरकार चाह रही है कि, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बोला, और जब बहुत समय पहले चुनावों के दौरान उन्होंने हमारे साथ भी साक्षात्कार किया था, तब भी उन्होंने वन इलेक्शन और वन नेशन और वन इलेक्शन की बात करी थी। लेकिन कांग्रेस इसके खिलाफ है और वो कह रही है कि ये संविधान के खिलाफ सोच है। कांग्रेस के पीएल पुनिया ने जो बयान दिया, एक देश एक चुनाव संघीय ढांचे के खिलाफ है। कांग्रेस के कुछ नेता तो कह रहे हैं कि ये एक देश एक चुनाव करना चाहते हैं, एक मीडिया रखना चाहते हैं, ये सब कुछ एक करना चाहते हैं, ये एकाधिकार रखना चाहते हैं और एक ही पॉलिटिकल पार्टी देश में रहे, एक ही विचारधारा देश में रहे। ऐसा है, उनके पैरों तले जमीन खिसक रही है, इसलिए भय से ग्रसित कांग्रेसी नेता इस तरह के बयान देते हैं। सच्चाई यह है कि एक देश एक चुनाव यह अनेक देशों में होता है, जनतांत्रिक देशों में होता है, और केवल होता नहीं है, सफल है, समय बचता है, खर्चा बचता है। और मोदी जी ने कहा शुरुआत एक लिस्ट से करें कि आदमी तो वही है, तो ग्राम पंचायत और जिला परिषद के लिए अलग वोटिंग का, नगर निगम के लिए अलग वोटिंग लिस्ट, फिर विधानसभा के लिए अलग वोटिंग लिस्ट, विधानसभा लोकसभा के लिए अलग और बाकी चुनाव के लिए अलग। क्यों करना? सभी चुनाव के लिए एक ही लिस्ट होगी और वो अपडेटेड लिस्ट नेशनल होगी। यहां से शुरू करो, यही उन्होंने कहा है और वो सही है। ऐसा क्यों है कि आपकी सरकार अपने सहयोगियों को भी कुछ मुद्दों पर नहीं समझा पाती? चलिए, विपक्ष तो समझना नहीं चाहता या फिर वो ना समझ ही रहना चाहता है। मैं कृषि कानून को देखूं तो आप अकाली दल को नहीं समझा पा रहे, क्या इसके पीछे कारण है? सीए की अगर हम बात करें तब विपक्षी दल भी नहीं समझे और मुस्लिम संगठन भी नहीं समझे। ऐसा क्यों? ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? और अब वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें तब भी आ रहा है। में हमारे साथी हमारे साथ है और अकाली दल जो हमसे वो छोड़ के जो चले गए, उनको भी गलत फहमी के वो शिकार हो गए। बाकी उनको भी कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में रहने के लिए वो गए हैं, ऐसा ही मैं मानता हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि किसान, इसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो पहले पंजाब में शुरू हुआ और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिन्होंने लाभ लिया उनको लाभ हुआ। तो जो उस समय मांग कम थी क्योंकि कानून नहीं था, अब कानून है तो मर्जी है किसान की, भूमि किसान की रहेगी, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ सकता है और इसलिए इससे ज्यादा बेहतर कानून किसान के हित में हो नहीं सकता। जी, मैं बढ़ता हूं आगे और अब मैं एक ऐसे मुद्दे की बात करता हूं जो इस समय देश के लिए, टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा है। हाल ही में आपने आईएमसी के नए सेशन की ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आपने कहा कि 50,000 घरों में टीआरपी मीटर से 22 करोड़ लोगों की राय को नहीं मापा जा सकता। पत्रकारिता एक जिम्मेदारी है, ना कि लोगों को गुमराह करने का उपकरण। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं। आखिर सरकार की टीआरपी को लेकर, क्योंकि यह विवाद बहुत बड़ा हुआ, इस पर क्या सोचा जावड़ेकर जी?
नहीं, पहले तो टीआरपी ब्रॉडकास्टर्स और एडवर्टाइजर्स, ये दो स्टेक होल्डर है जिनको एडवर्टाइजमेंट देना है। तो वो जानना चाहते हैं कि कौन सा कार्यक्रम लोकप्रिय है, कौन सा चैनल लोकप्रिय है। उसके लिए एडवर्टाइजर्स और ब्रॉडकास्टर्स इकट्ठा आके उन्होंने टीआरपी की रचना की है। सरकार ने तो समर्थन दिया उसको, लेकिन सरकार की परमिशन से ही और मान्यता से वो चल रहा है। तो अब सरकार ने कमेटी भी स्थापन की है और हम सही रास्ता बताएंगे। इसका मल्टीप्लिकेशन होने तक ये जो मैनिपुलेशन है उसकी संभावना खत्म करना, यही उसका उत्तर है। और उसके लिए बेस बढ़ाना, और अभी टेक्नोलॉजी नई तैयार है और टेक्नोलॉजी के द्वारा ज़्यादा लोगों की पसंदगी दिखेगी और उससे करेक्ट बेहतरीन नतीजे आएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। क्या इस सिस्टम को, जो करंट सिस्टम है, इसको पूरी तरह से रिप्लेस किया जाएगा? नहीं, ये हम नहीं तय करते, वो तो उनकी एसोसिएशन है। हम उसमें ब्रॉडकास्टर्स के नाते हम जाते हैं वहां, और सरकार का एक भूमिका है। आप तो लोगों ने भी एक समिति बनाई है, कमेटी की रिकमेंडेशन। टीआरपी मामले में सूचना मंत्रालय ने भी एक समिति बनाई है, बाद का गठन किया है। बिल्कुल वो सही है। हमारी कमेटी जो है वो टेक्नोलॉजिस्ट की बनी है, टेक्नीशियंस की बनी है, और उसके द्वारा हम टेक्नोलॉजिकल फिजिबल सॉल्यूशन उसको देंगे और उसके आधार पर काम होगा तो सबको शांति मिलेगी और सबको सुकून मिलेगा कि अब सही मापन हो रहा है। रिपोर्ट इसकी कब तक आ सकती है प्रकाश जी? मुझे लगता है महीने भर में आना चाहिए। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर काफी विवाद चल रहा है और अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी आपके मंत्रालय की निगरानी में आ गए हैं, ये हम मान सकते हैं? हाँ, एक तरह जैसे से ऐप्स है, ZEE5 हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन हो गया, सभी क्योंकि वो भी है, न्यूज पोर्टल्स भी है जी, और जो जहां न्यूज जो भी वेब होती कंटेंट है, लोग वो सब कंटेंट जो है जनरेटेड, वो सारा कंटेंट का एक तरह से देखभाल करना हमारा काम हो गया है अब, और उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। इसमें मैं एक ही बताऊंगा, रोज सैकड़ों कंप्लेंट्स आते हैं जी, क्योंकि ओटीटी का अनुभव क्या है कि भाई भारत में फिल्म बनानी है तो सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट लेना है, कट है तो कट करना है, फिर सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर दिखाएंगे। ओटीटी है कि जहां कोई सेंसर बोर्ड है नहीं, अब सेंसर बोर्ड लाना या सेल्फ रेगुलेशन लाना ये चॉइस है, लेकिन कुछ न कुछ तो व्यवस्था चाहिए। और मैं भी ओटीटी पे सीरियल्स देखता हूँ, बहुत अच्छे सीरियल, एवरेज सीरियल, बुरे सीरियल और बहुत बुरे सीरियल, सब प्रकार के सिनेमा और सीरियल्स होते हैं। तो इसलिए ये जो बहुत बुरे वाली कैटेगरी है उसके बारे में लगातार शिकायतें आती है, उसके लिए कुछ न कुछ एक व्यवस्था तैयार करनी चाहिए, ये मेरा मानना है, और वो व्यवस्था हम तैयार करेंगे। तो हाल ही में आपने, मैं पूछ लेता हूं, हाल ही में आपने कौन सी वेब सीरीज देखी या कौन सी फिल्म देखी जो आपको अच्छी लगी? व्यूअर्स जानना चाहेंगे। नहीं, मैंने तो अभी बिल गेट्स पर भी 3 हिस्सों में था, वो भी देखा, ट्रम्प के बारे में भी देखा, ओबामा के बारे में देखा, हिलरी का देखा, तो बाकी भी बहुत सारे अच्छे अच्छे सीरियल आते हैं, तो वो भी देखता हूँ। जी जी, चलिए, हाल ही में नेटफ्लिक्स के ऊपर एक एफआईआर भी रजिस्टर करी गई है मध्य प्रदेश के अंदर, जिसमें मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने बोला है एक किसिंग सीन था, उसको लेकर काफी विवाद था। क्या आपको लगता है, क्योंकि एक वर्ग खास तौर पर एक विचारधारा, एक वर्ग ये कह रहा है कि ये कंट्रोल करने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, क्योंकि अभी एक सूटेबल बॉय नाम की एक सीरीज आई जिसमें मंदिर में किसिंग सीन, चुंबन के दृश्य दिखाए गए, पीछे रामधुन चल रही थी, शिवलिंग दिख रहा था, और वो सीन दिखाया गया जिसमें बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। लेकिन लिबरल एक जो गैंग है हमारे देश में, वो कह रहा है कि सरकार सब कुछ कंट्रोल करना चाहती है, अपने अंगूठे के नीचे रखना चाहती है। देखो, वो लिबरल गैंग भी सेंसर बोर्ड के खिलाफ कुछ नहीं बोलती जी, क्योंकि हमारे देश में बंधन भी लाए हैं, तो इतनी आजादी उसमें है कि उसमें बंधन को कोई बहुत बड़ा बंधन नहीं समझता,
और कोई किसी का गला घोट रहा है ऐसा नहीं समझता, आज़ादी का गला घोटा नहीं जा रहा है। इसलिए कुछ भी व्यवस्था करेंगे तो व्यवस्था से आज़ादी खत्म नहीं होगी। मैं अब बंगाल की बात करता हूं। बंगाल में चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। ममता बनर्जी कह रही है कि बीजेपी वालों की दाल नहीं गलने वाली। आप भी कई चुनावों के प्रभारी रहे, मुझे अच्छी तरह से पता है कि आपने राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक में भूमिका निभाई। मैं आज जानना चाहता हूं बंगाल को लेकर, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, क्या कहना चाहते हैं बंगाल को लेकर खासतौर पर? नहीं, बंगाल में सत्ता परिवर्तन होके रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आएगी, क्योंकि लोग उब चुके हैं। उन्होंने कम्युनिस्टों को देखा, नापसंद किया, इसलिए ममता को दिया। लेकिन ममता के 2 टर्म के बाद इतने अत्याचार हुए और इतना बंगाल पीछे चला गया। पर दीदी कह रही है कि लोगों को अब तरक्की चाहिए, दीदी कह रही है कि न्याय चाहिए। बीजेपी वालों की दाल नहीं गलने वाली बंगाल के अंदर, चाहे कुछ कर ले। ये तो वो बोलेगी ना, वो अभी पहले दिन, अभी ट्रम्प चुनाव हारने के बाद भी हम देखते हैं दुनिया में कि चुनाव हारने के बाद भी स्वीकार करना बड़ा कठिन होता है। ये तो अभी चुनाव होना है, वो कैसे स्वीकार करेगी? लेकिन राइटिंग ऑन द वॉल इज वेरी क्लियर कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है, ममता जा रही है। आखिरी 2 सवाल जो कि महत्वपूर्ण है, खास तौर पर केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे पाटिल जो है, उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में कहा कि अगले 2-3 महीने में महाराष्ट्र की सरकार बदल जाएगी। आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि शरद पवार पर वो तंज कर रहे थे एक तरह से। आखिर महाराष्ट्र में पक क्या रहा है? क्योंकि कभी शरद पवार आप लोगों की तारीफ करते हैं, कभी पीयूष गोयल शरद पवार की तारीफ करते हैं, और उस पर राव साहब दानवे का ये बयान। नहीं, बात साफ है कि महाराष्ट्र की जो सरकार बनी है वो अंतर्विरोधी है। क्या हुआ महाराष्ट्र में? भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मिलकर लड़े। मोदी जी का फोटो लगाकर शिवसेना का हर एक विधायक चुनकर आया, और मोदी जी के नाम पर वोट लेकर उन्होंने वोटर से गद्दारी करके वो जिनको हमने हराया, जो मोदी विरोधी है, ऐसे लोगों के साथ जाकर बैठे, और इसलिए गद्दारी शिवसेना ने की। तो इसके कारण एक ऐसी विचित्र सरकार बनी है कि जो सरकार में ना सिर ना पैर है, और इसलिए उनका आपसी भी सिर फुटावल जारी है। क्या आपको लगता है कि पोल्यूशन एक गंभीर समस्या है? जैसे अरविंद केजरीवाल ने बोला कि दिल्ली में जो पराली जलाई गई, पोल्यूशन बढ़ा, उसका सोल्यूशन नहीं आया, उसकी वजह से कोरोना के केसेस बढ़ गए। जो 2nd 3rd वेव दिल्ली के अंदर आई है, उसके बीच में पोल्यूशन भी जिम्मेदार है, क्योंकि आप पर्यावरण मंत्री भी हैं। क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखो, पराली 65 दिन जलती है जी, लेकिन प्रदूषण दिल्ली में गंभीर स्थिति में 180 दिन होता है। और ये भी जब हम सत्ता में आए तो 240 दिन प्रदूषण की स्थिति थी। अब हमने कम करके 180 दिन पर लाई है, और जो बुरे दिन, अच्छे दिन केवल 108 थे, वो भी अब 180 हो गए। तो अब 6-6 महीने स्थिति आ गई, ये सुधार है। AQI खतरनाक स्थिति में। मूल मुद्दा क्या है? जी प्रकाश जी। नहीं, खतरनाक रोज नहीं होता ना। आज कहाँ है? आज एकदम 153 है। क्या आज क्या फर्क पड़ा? आज बिल्कुल दिल्ली की पॉपुलेशन, कई इलाकों में तो 300 के पार भी है। दिल्ली की पॉपुलेशन, 1 मिनट जी सर, दिल्ली की पॉपुलेशन आज कम हुई क्या? दिल्ली का जो व्हीकल्स है वो आज कम हुए क्या? दिल्ली की जो औद्योगिक गतिविधि है वो कम हुई क्या? कचरा प्रबंधन में कोई बदलाव हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन बदलाव क्या हुआ? आज हवा चल रही है तो प्रदूषण निकल गया। तो ये भी एक ज्योग्राफी भी एक फैक्टर है, एक मीटरोलॉजी है, ये भी फैक्टर है। ऐसा एक आध दिन ये भी देखते हैं, एक दिन दूसरा भी दृश्य देखते हैं। परसों ही प्रकाश जी कितना गंभीर प्रदूषण था, 400 से ऊपर था। प्रकाश जी, ये सवाल छोटे छोटे बच्चों की तरफ से, ये सवाल बुजुर्गों की तरफ से, दिल्ली में पोल्यूशन से राहत कब मिलेगी? क्योंकि चलिए दिल्ली के सीएम आप कह रहे हैं काम नहीं कर रहे, लेकिन केंद्र में जिम्मेदारी आपकी है, 7 सांसद आपके हैं, पर्यावरण मंत्री आप हैं। हम किसी को ब्लेम गेम नहीं करते। हम ये बच्चों और बुजुर्गों के लिए सवाल है। लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 0 पोल्यूशन नहीं होता है। आप समझ लेना चाहिए। 2 करोड़ का शहर बस गया। वेरी पुअर तो ना रहे, 121 रहे, 125 रहे, 140 तक रहे। वही
नहीं तो इसीलिए 100 शहरों में जहां प्रदूषण का संकट रहता है वहां हवा में स्थिति में बेहतर बदलाव करने का संकल्प हमने किया है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम हमने तय किया है और 5 साल में इन शहरों की हवाओं में बदलाव लाके दिखाएंगे, यह हमारा संकल्प है। प्रकाश जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। आपने हर मुद्दे पर बात करी और देश में जो सवाल चल रहे थे, मीडिया जगत में जो सवाल चल रहे थे, उनके बेबाकी से जवाब दिए। थैंक यू सो मच, अ प्लेजर हैविंग यू ऑन न्यूज़ 18 नेटवर्क। थैंक यू सो मच प्रकाश जी। थैंक यू। फिर सुप्रीम कोर्ट